नमाज पढ़ने का तरीका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और अल्लाह तक पहुंचने का वही रास्ता है। उन्होंने हर चीज देख कर चेक करके हमें कहा है कि अल्लाह ताला जो है वहदहू ला शरीक है, उनके कहने पर हम मान रहे हैं। आज 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गुजरा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी जो है, मोहब्बत जो है, ये ईमान का निचोड़ है। यहाँ से ईमान मुस्तहकम होता है। कोई ये ना सोचे कि मैंने नमाजें बड़ी पढ़ी है, मैंने कुरान बड़े पढ़े हैं और मैंने तबलीगी बहुत ज्यादा की है, लिहाजा मैं जन्नत में जाऊंगा, बाकी जो है जहन्नम में जाएंगे। ये चीज अपने पढ़े के अंदर बांध ले। जिसने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर उंगली उठाई या आपके खिलाफ कोई एक लफ्ज भी कहा, उसकी सारी की सारी इबादत जो है रायगां हो जाएगी, जाया हो जाएगी। सईद अहमद असद साहब तलगान के एरिया के अंदर खताब फरमा रहे थे। एक बच्चा जो है वहां से खड़ा हुआ, हजूर आप बड़ी देर से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गा रहे हैं, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। तो उसने कहा बेटा बताओ, पास आ जाओ। महफिल के प्रोग्राम के अंदर बड़ी दुनिया जो जमा थी। उसने कहा जो आप दुरूद सलाम पढ़ते हैं, अजान से पहले दुरूद सलाम पढ़ते हैं, इसका मुझे सबूत दिखाएं ताकि मेरा अकीदा जो और मजबूत हो जाए। हमें भी पता होना चाहिए, हलाल हराम की तमीज़ होनी चाहिए, कौन सराते मुस्तकीम पर जा रहा है और कौन गुमराही के रास्ते पर जा रहा है। अड्डों पर आपने देखा होगा गाड़ियां बड़ी खड़ी होती हैं, कोई कहता है ये लाहौर टाइम जा रहा है, कोई कहता है ये सियालकोट टाइम जा रहा है, कोई कहता है ये सरगोदा टाइम जा रहा है, ये कराची जा रहा है। हाथों से पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर सवार हो जाओ, ये गाड़ी भाईजान जल्दी जाएगी। तो हमें भी ईमान की हमारे अंदर इतनी हरारत होनी चाहिए, हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी के अंदर हमने सवार होना है, जो उस गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं जो सीधी मदीना शरीफ जाकर रुकती है। मदीने वाली गाड़ी से जो मना करे वो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा दुश्मन है। तो मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, बच्चे ने सवाल किया कि सलातो सलाम कहाँ लिखा हुआ है कि अज़ान से पहले पढ़ो। आपको भी इल्म होना चाहिए, कोई सवाल उठा सकता है, जितने बच्चे भी सुनने वाले हैं, बुजुर्ग सुनने वाले हैं, पता हो। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, उलमाए कराम जो है उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बड़ी प्यार से फिर वो आके उसकी डिटेल बताते हैं, वजाहत बताते हैं, दलाइल देने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा पास आ जाओ, आप मुझे बताओ कि कौन सा दुरूद पढ़ना चाहिए। तो जिस तरह ट्रेनिंग होती है, हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि या रसूलुल्लाह जहाँ लिखा हो हमारी सुन्नियों की मस्जिद है, वहाँ जाना है, नमाज पढ़नी है, वहाँ ज़्यादा बरकत हो। घर तो सारे अल्लाह ताला, लेकिन जहाँ या रसूलुल्लाह लिखा हो हमारी पहचान है कि उस मस्जिद के अंदर जाना है, उस मदरसे के अंदर जाना है, जो हमारे नबी से प्यार करने वाला है उसी के साथ हमने बैठना है। वो बच्चा फौरन बोला, उसने कहा जी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। सईद अहमद असद साहब ने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है? कहने लगा मशकात शरीफ जिल्द नंबर इतनी, सफ़ा नंबर इतना, लाइन नंबर इतनी, वहाँ लिखा हुआ। आपने फौरन जो साथ गाड़ी पर बंदा आया तो कहा कि टैची केस ले आओ इधर जरा। बच्चा झूठ बोल रहा है पूरी महफिल के सामने, इसको हर चीज चेक कराते हैं। मशकात शरीफ की किताब आगे मौजूद, ने कहा बेटा आज कहाँ, जहाँ बाबुल अजान है, जिल्द नंबर 4 है, फलां जगह पर ये बाबुल अजान वाला जो बाब है, वहाँ लिखा हुआ है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा देख ले, अगर ये चीज़ सच होती तो हम तेरा अकीदा कबूल कर लेंगे। हदीस शरीफ की किताब मौजूद सामने जो देखा, उन्होंने कहा कहाँ लिखा चीज़ जो बच्चा झूठ बोल गया। किसी ने ट्रेनिंग दी हुई थी, गलत असबाक पढ़ाए हुए थे, उनकी पटरी पर चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा बच्चा किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, बाकी दुरूद नहीं पढ़ सकते। तूने सवाल किया है कि अजान से पहले, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये इस चीज़ की हमें मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान अल्लाहु अकबर से शुरू की। हमारा भी अकीदा है अजान अल्लाहु अकबर से शुरू होती है। अब जहन के अंदर कई लोग सवालात उठाते हैं कि तुम सुन्नी लोग जो बरेलवी लोग हो, तुम सलातो सलाम पढ़ के पहले तऊज़ पढ़ते हो, तस्मीया पढ़ते हो, दुरूद सलाम पढ़ के उसके बाद अजान पढ़ते हो, तुमने ये अजान का हिस्सा बना दिया। ये भी आपके जहन के अंदर चीज़ जो है वो बैठनी चाहिए। अजान का हिस्सा उस वक्त होगा जब कानों को हाथ लगाएंगे, अजान फिर शुरू होती है। आगे जहन के अंदर वज़ाहत डिटेल समझानी चाहिए कि अजान से पहले हमारी कई मसाजिद के अंदर में पढ़ा जाता है, कई मसाजिद में अजान के बाद दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। दोनों तरीक़ों से, कोई बाद में पढ़ ले, पहले पढ़। लेकिन
तऊज़ पढ़ के, तस्मीया पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के थोड़ा सा वक्फा कर ले, 1 मिनट का, आधे मिनट का, उसके बाद अजान पढ़ दे, कोई नहीं। अब सईद अहमद असद साहब ने फरमाया, उन्हें कहा कि बेटा ये कुदरती तौर पर हर चीज़ जो सामने आ गई है। हदीस शरीफ की किताब पढ़ी हुई है, मशकात शरीफ की, बाबुल अजान है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर से अजान नहीं शुरू करते थे, इससे पहले भी कुछ पढ़ते थे। बात तो वो होती है जो सामने हर चीज़ क्लियर नजर आए। ये मशकात शरीफ की हदीस है जिसका तूने हवाला दी है, कोई यहाँ दुरूद इब्राहिमी का जिक्र अज़कार नहीं। अगर है तो मुझे दिखा दे, सारी महफिल को पता चल जाएगा। अब हो तो बताए, कोई भी दुरूद शरीफ कोई पढ़ता है, सलातो सलाम पढ़ता है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, हमारा सब पर ईमान, सारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें, लेकिन किसी दुरूद से इनकारी नहीं होना चाहिए। तो आपने फरमाया कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अजान पढ़ते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो दुआ जिसके अव्वल आखिर आप दुरूद सलाम नहीं पढ़ते, वो ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी रहती है, कबूल नहीं होती। हमारा भी ये अकीदा है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान पढ़ते थे, सबसे पहले वो दुआ मांगते, पक्के ठोस शवाहिद मौजूद है, दुआ मांगते थे। ज़ाहिर है उसके पहले भी दुरूद पढ़ते होंगे, दुआ के बाद भी, उसके बाद वो अजान पढ़ते थे। और अगर किसी को अबाम है या शक है, पहली अजान जो पढ़ी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा शरीफ की छत के ऊपर, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि आपका रंग जो है वह काला था, एक सहाबी जो है वो फिल फौर बोला, ओए हबशन के बच्चे, आम फैमिली से तल्लुक़ रखने वाला कोई बच्चा होता है ना, बंदे बैठे होते कहते हैं मैं बड़ा सरदार हूँ, मेरा बड़ा रुतबा है, मेरी बरादरी बड़ी है। ये आम सी फैमिली का बंदा है, इनका रंग काला है, इनके होंठ जो है मोटे मोटे हैं, इसकी माँ जो है उसका कोई मकाम नहीं, माँ को तो अल्लाह ताला ने बड़ा रुतबा दी है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। सरकार ने बड़ी मोटी आंखें निकाल कर सख्त गुस्से से उस बंदे की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि तू मेरे बिलाल को डांट रहा है, जो कहता है ये हबशन का बेटा है, ये तो सबसे मुझसे भी पहले जन्नत के अंदर दाखिल होगा, इसको तो बड़ा रुतबा है, इसने अजान नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का निज़ाम रोक दिया है, तो तू इसकी तरफ ये मैली आंख से देख रहा है कि इसका इतना मकाम नहीं है। मेरे बिलाल से इसी वक्त माफ़ी मांगो। उस साहबी के पास बड़ा मालो दौलत था, बड़ी जायदादों का मालूम। उसने कहा यार ये तो बड़े मैदान के अंदर बड़ी इंसल्ट होगी, तो बड़ी बेटी, मैं इसकी पाँव पर, ये आम सा बंदा है। एक पास साहबी सा बैठा हुआ, उसने कहा कि देर ना लगाओ, जल्दी करो, सरकार ने जो फरमाया है माफ़ी मांग लो, मामला नज़दीक से ख़त्म हो जाए, वरना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जो बंदा अपनी पसंद ठोसेगा उसके ईमान पर कांटा लग जाता है, फिर वो मुर्ताद हो जाता है। फिर फ़ौरन उन्होंने पाँव पकड़े, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से माफ़ी मांगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा शरीफ के छत के ऊपर तशरीफ़ ले गए। अब नीचे की बात तो समझ आती है, खाना काबा शरीफ इस तरफ होता है, इधर मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, खाना काबा शरीफ उस तरफ होता है, उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मकान खाना काबा शरीफ की छत के ऊपर चढ़े हुए, अर्ज़ की, बड़ा प्यारा मोहब्बत वाला जुमला, अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खाना काबा शरीफ की छत के ऊपर खड़ा हूँ, अब मैं किस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ूँ। जो हाजी हजरात गए हैं मक्का शरीफ या मदीना शरीफ गए हैं, रोज़े की तरफ मुंह करके दुआ मांगो तो अगले हाथ ऐसे पकड़ कर ना कारी साहब कहते हैं कि इधर ना, इधर से कुछ नहीं यार मिलता, उधर मुँह करो, खाना काबा यहाँ से क्या मांग रहे हो। ये जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनको प्रैक्टिकल, ये बड़ी नुक्ते वाली बात। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस तरफ मुँह करके अजान पढ़ूँ। सरकार ने फरमाया मेरे बिलाल, जिस तरफ तेरा दिल करता है उस तरफ तुझे इजाज़त है, तू आशिक़ रसूल है, जिस तरफ तेरा दिल करता है उस तरफ मुँह करके अजान पढ़ ले। तो हज़रत बिलाल की जो मिसालें देने वाले हैं ना, उन्होंने अल्लाहु अकबर से अजान शुरू की, पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि सरकार आप खाना काबा शरीफ के सहन के अंदर आए, आपका मैं दीदार भी पढ़ूँ और अजान पढ़ूँ, उस अजान के अंदर मज़ा आएगा। आपको मैं ना देखूँ तो फिर मेरी ज़ुबान से अजान नहीं निकलती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा शरीफ के सहन के अंदर तशरीफ़ फरमाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़ के सरकार का दीदार भी कर रहे हैं और अजान भी पढ़ रहे हैं। अब आपके जहन के अंदर ये चीज़ बैठ गई होगी, जो सरकार को छोड़कर रब के पास जाना चाहता है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसी की इबादत कबूल होगी
जिसने वालिदैन की खिदमत भी की होगी और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जान देने वाला होगा, उसी की इबादत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दर्जा कबूलियत रखेगी। हम मुसलमान हैं, अपने माँ बाप की भी खिदमत करनी चाहिए। नमाज़ों के बारे में सरकार ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक। सिर्फ या रसूलुल्लाह के हम नारे लगाते हैं मिलाद के प्रोग्रामों में, महफ़िल के प्रोग्रामों में, वो चीज़ कुछ और माना रखती है। लोग हमारी तरफ उंगलियां जो है वो ना उठाएं, इसके रसूल के नारे भी लगाएं और उन पर जान कुर्बान करने का तरीका भी पता होना चाहिए। नमाजों की भी हिफाजत करनी चाहिए, लोगों को अच्छे कामों की तलकीन करनी चाहिए और बुरे कामों से मना करना चाहिए। ये सुन्नियों का ज़्यादा हक है अपने अकीदे की पुख्तगी। और जो बंदा आपको पकड़ कर कहीं ले जा रहा है, आओ भाई इधर भाई तबलीग के प्रोग्राम सुनते हैं, आओ इधर आपको अच्छी बातें, उसका किरदार भी देखें और सरकार के साथ मोहब्बत भी देखें। अगर वो सरकार पर जान देने वाला है, जितने लोगों ने अपने सर कलम कराए हैं, फांसी पर चढ़े हैं, आशिक़ रसूल गाजी मुरीद हुसैन बल्लाशरी, इसके अलावा गाजी इल्मुद्दीन मुमताज़ कादरी, जिन्हें सरकार के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश किया है, ये सिर्फ बरेलवी अकीदे जो है, मैं सदके बरेलवी मसलक तो इस मसलक ते है खुदा राजी, इस मसलक ते मुस्तफा राजी, इदे उते वलियां दा साया है, इदा रब साईं शान बढ़ाया है। बरेलवी अकीदा वो है, तरक्की कर दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आप चले जाएं, सिर्फ बरेलवी अगर होगा अपने नबी पर अपनी जान की कुर्बानी दे जाए। बाकी जितने पढ़े लिखे हैं आलम फाजल हैं, जिस मदरसे से भी पढ़े हुए हैं, नमाजें भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कुरान भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अज़मत मुस्तफ़ा का जब मामला आएगा तो जो बरेलवी है वो अपनी जान की कुर्बानी दे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन सुबह की नमाज सरकार ने पढ़ाई, पीछे बैठे हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम प्रोग्राम बना रहे हैं कि फ़लाँ औरत ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी ज़बान से अल्फाज निकाले हैं, उसको वास्ले जहन्नम करना है। वैसे कुरान का हुक्म है, वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम, जो कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को कत्ल करेगा उसकी सज़ा जहन्नम है। लेकिन ये मसला याद रख लें, जो सरकार के बारे में बेहुदा बकवास करेगा या गलत जुमले निकालेगा, वो दायरा इस्लाम से तो उसी वक्त खारिज हो जाता है। उसको मारना मुसलमानों पर जो है वो फर्ज है, आम ये बात नहीं। उसको ज़मीन पर जीने का हक जो है वो हासिल नहीं है, उसको वास्ले जहन्नम करना पड़े। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो है प्रोग्राम बना रहे हैं, चारों यार बैठे हुए हैं, सरकार मसले पर तशरीफ़ फरमा है। जब आहिस्ता से कहते हैं कि उस औरत को वास्ले जहन्नम करना है, उसने सरकार के बारे में गलत जुमले बोले हैं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर तबस्सुम हुआ। सरकार ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर तुम तो मुझ पर जान कुर्बान करने वाले हो, फारूक आज़म मुझ पर जान कुर्बान करने वाला है, उस्मान गनी मुझ पर जान कुर्बान करने वाला है, मौला कायनात मुझ पर जान कुर्बान करने वाले हैं, तुम आंखों वालों हो, तुम्हें अल्लाह पाक ने आंखें भी दी हुई हैं। ये जो प्रोग्राम बना रहे हो, एक नाबीना सहाबी रात के वक्त जाकर उस औरत को वास्ले जहन्नम कर आया है। ये प्रोग्राम किस्सा तमाम हो चुका है, आप प्रोग्राम बना रहे हैं आंखों वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो बगैर आंखों वालों से भी ये काम ले सकता है। उस औरत का तरीका कार क्या था, दाएं तरफ भी बच्चे लटाती थी, चारपाइयाँ बिठाकर, बाएं तरफ भी बच्चे लटाती थी, सेंटर में अपनी चारपाई कि कोई मुसलमान मुझ पर हमला आवर ना हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम लेना चाहता है उसकी फिर जिम्मेदारी उसको उस मकाम पर पहुँचा देता है कि यहाँ तेरी ज़रूरत है। एक नाबीना साहबी जिसकी आंखें भी नहीं, उसने जाकर उस औरत को वास्ले जहन्नम किया। ज़िला चकवाल की सरजमीन पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। जिस तरह अखबार के अंदर ये चीज़ आई कि इस फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ जो शख्स है उसने ये बकवास किया है सरकार के बारे में, तो गाजी मुरीद हुसैन जवानी के अभी शादी हुए चंद महीने ही गुजरे हैं, यहाँ से इरादा किया कि उसको मैं वास्ले जहन्नम करूँगा। उसको इंडिया के अंदर मारा। अभी तक गाजी मुरीद हुसैन के दरबार के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ से अभी तक खुशबू आती है। हमारे पीरों मुर्शिद जो हैं, पीर प्रकाश शाह, पीर हैदर शाह बादशाह, पीर फजल शाह बादशाह जलालपुर शरीफ, उन्होंने फरमाया कि जो बंदा भी यहाँ से गुजरता है चकवाल की सरजमीन से, वो गाजी मुरीद हुसैन के रोज़े से हाज़िरी जो नहीं देता वो बड़ा बदबख्त है। वहाँ
तो ये बात है, हम उन्हीं आशिकों की किताबें पढ़ते हैं जिनकी गाड़ी सीधी मदीना शरीफ जाती है। उन लोगों की महफिलों से बचना चाहिए, उन लोगों के अकायद से बचना चाहिए, उन खतरात से बचना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चा उन्हीं महफिलों के अंदर जाओ जहाँ इश्क़ रसूल का सबक मिलता है, ज़बानी कलामी नहीं। नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए। बच्चों को दुनियावी तालीम देते हैं, दीनी तालीम से भी आरास्ता करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो गुस्ताख रसूल ना बने बल्कि आशिक़ रसूल बने। सरकार की नातें भी पढ़ें, और सरकार जिन चीज़ों से खुश होते हैं, नमाज अगर पढ़ेंगे, सरकार ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाजें भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, छोटे बड़े की तामीज़ हो, महफिल में बैठने के आदाब पता हो। ये सारी चीज़ें जो लवाज़मात जो है पूरे होने चाहिए। फिर वालिदैन की जो खिदमत करने वाला बंदा है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त देता है, और उसकी आखिरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर भी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की भी इज़्ज़त तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अपने नबी पर जान कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे अकीदे को कोई नुकसान पहुँचे, या हमारे बच्चे जो गुमराही की तरफ जाएं, या लोग हमसे बदज़न हो। बद इखलाकी भी नहीं करनी चाहिए, उसने इखलाक से अच्छे तरीके से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी बेहतरी है। दुनिया के अंदर अच्छे काम करेंगे, कब्र जो है जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। दुनिया के अंदर बुरे अमाल करेंगे, कब्र जो है ये जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन सकती है। इसी तरीके से मैदान महशर में 3 ऐसे मकामात होंगे जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से शुमार प्यार है। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर ये दुआएं मांगनी चाहिए कि या अल्लाह पाक दुनिया के अंदर रहें, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करें, अच्छे काम करें, अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, और लोगों से दुआएं लें। किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को तकलीफ ना दें। हर बंदे से दुआ लें ताकि मरने के बाद हर बंदा जो है वो अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बंदा जब मर जाता है चल बसता है, सारा अमल नामा बंद हो जाता है, चंद चीज़ें जो है वो बकाया रहती हैं जिनको सदका जारिया कहते हैं। रूट बस करो। मिसाल के तौर पर मुझे माँ बाप ने पढ़ाया है, मैं जब तक कुरान पाक पढ़ता रहूँगा, मसल्ला सुनाता रहूँगा, लोगों को अच्छी बातें बताता रहूँगा, इसका सवाब मेरे वालिदैन के नामा अमाल में पहुँचता रहेगा, उस्तादों के नामा अमाल में पहुँचता रहेगा। कोई दरख्त वगैरह लगवा गया, या कुआं वगैरह खुदवा गया, कोई मस्जिद बनवा गया, या मदरसा बनवा गया कि लोगों के बच्चे वहाँ कुरान पाक